Hello students, today we are going to discuss about next part, next system, endocrine system के बाद में अगला अपना स्टार्ट होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम था, बट दूसरा नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड इंटीग्रेटिंग सिस्टम. Previously we discuss about the endocrine system, chemical coordination. Now next part start करते हैं इसमें केमिकल कोऑर्डिनेशन के बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन दो तरह के अपनी बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है. तो नर्वस सिस्टम, इसको अपन नर्वस सिस्टम भी नाम देते हैं. तो अब देखिए नर्वस सिस्टम के थ्रू बॉडी का कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, क्योंकि अपनी बॉडी में इंटीग्रेटिंग सिस्टम दो थे. यदि अपन इंटीग्रेटिंग सिस्टम को लेके बात करें तो इंटीग्रेटिंग सिस्टम बॉडी के अंदर दो टाइप से है. एक तो एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम का जो फंक्शन होता है वो स्लो होता है. इसमें एंडोक्राइन सिस्टम में मेनली क्या सीक्रेट होती हैं, हार्मोन सीक्रेट होते हैं. बट सेकंड वन इज द नर्वस कोऑर्डिनेशन. नर्वस कोऑर्डिनेशन में ये काम वेरी फास्ट होता है और फास्ट होने के साथ साथ इसमें हार्मोन की बजाय क्या प्रोड्यूस होता है, इम्पल्स. हार्मोन ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर के टारगेट ऑर्गन तक जाता है. बट इम्पल्स ट्रांसपोर्ट बाय द नर्व एंड अप टू द टारगेट ऑर्गन. तो बोथ आर द इंटीग्रेटिंग सिस्टम. one is the slow integrating system is the hormonal system. Second one, fast integrating system is the nervous system, in which impulse is produced and transferred by the nerve or nerve cell. ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं इसको अपन डिस्कस करते हैं. अब इसमें दूसरा पॉइंट बनता है कि ये जो नर्वस सिस्टम में इम्पल्स कंडक्शन होता है ये पॉइंट टू पॉइंट कंडक्शन होता है. पॉइंट टू पॉइंट कंडक्शन. पॉइंट टू पॉइंट कंडक्शन का मतलब देखिए नर्व सेल के थ्रू टारगेट ऑर्गन तक ये पॉइंट टू पॉइंट कंडक्शन मीन्स हार्मोन तो कंटिन्यूसली ब्लड के थ्रू जाता है. बट यहाँ पर क्या होता है, नर्व सेल जो होती है ना, दो नर्व सेल जोड़ बनाती हैं, तो एक नर्व से दूसरी नर्व सेल पर जाएगा. यहाँ पे बीच में साइनेप्स आते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट कंडक्शन होता है इसमें, बट वेरी फास्ट होता है. ओके, फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नर्वस सिस्टम. अपनी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम क्या होता है. तो नर्वस सिस्टम में देखें कि नर्वस सिस्टम का जो डेवलपमेंट था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सिस्टम वाज डेवलप इन द सिलेंट्रेटा. फर्स्ट डेवलप इन द सिलेंट्रेटा, बट इन उसके बाद में अपन देखते हैं कि कॉकरोच में, आर्थ्रोपोड में थोड़ा सा और डेवलप्ड हुआ. वेल डेवलप्ड इन द ह्यूमन. तो ह्यूमन बींग्स में सबसे डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है. तो इसका क्लासिफिकेशन देखिए नर्वस सिस्टम क्या होगा. ये मान लीजिए सबसे पहले इसमें देखें कि अपना जो नर्वस सिस्टम है उसका डिवीजन है. तो इसमें पहले पार्ट आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. देखिए नर्वस सिस्टम, इसका डिवीजन नर्वस सिस्टम का क्या है. तो फर्स्ट डिवीजन नर्वस सिस्टम का आता है, देखिए वन इज द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है इसके अंदर इंक्लूड्स होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कलेक्टिवली कॉल्ड CNS. ये CNS होता है. पहला डिवीजन CNS है जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है. इसका फंक्शन होता है इंटीग्रेटिंग, फंक्शन करता है इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सेंटर. ये इंटीग्रेटिव एंड कंट्रोल सेंटर होता है कौन, नर्वस सिस्टम. इंटीग्रेटिव एंड
कंट्रोल सेंटर है ये बॉडी के अंदर, क्योंकि अपन टॉपिक का नाम नर्वस कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन के लिए इंटीग्रेटिंग सिस्टम। अब इंटीग्रेटिंग सिस्टम नर्वस सिस्टम है, बट इसका इंटीग्रेशन फास्ट होता है। इस नर्वस सिस्टम के अंदर जो CNS होता है, ये मेन प्राइमरी सेंटर होता है, इंटीग्रेटिव सेंटर होता है और कंट्रोल करता है बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हो रही है। इसके डिवीजन में अपन आगे देखते हैं। अब CNS के बाद देखिए इसमें अगला डिवीजन इसका आता है CNS डिवाइड, CNS का ही पार्ट होता है PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS में देखिए क्या होता है। इसके अंदर PNS इज मेड अप ऑफ नर्व्स। इसमें दो टाइप की नर्व्स होती हैं, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये तो CNS हो गया। अब इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं नर्व्स, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। दो डिवीजन है इसके, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व जो होती है, देखिए स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व नाम से क्लियर है, दोज नर्व विच अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होंगी ये नर्व्स, ठीक है। और ब्रेन से अराइज होती हैं, वो होती हैं क्रेनियल नर्व। ह्यूमन बींग्स में अपन आगे देखेंगे, ये जो क्रेनियल नर्व होती हैं ये 12 पेयर होती हैं और स्पाइनल नर्व ये 31 पेयर होती हैं। इनको आगे अपन डिस्कस करेंगे नर्व्स। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। जैसे क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है, ये नर्व कहाँ तक फैली होगी, यानी कि सोमेटिक ऑर्गन पेरिफ्री तक, और कहाँ तक बॉडी के अंदर जो बिसरा है, क्योंकि पेरिफेरल और बिसरल एक्टिविटी को कंट्रोल करना है तो उनके बीच में कम्युनिकेशन बनाना है। तो इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, ये नर्व के थ्रू कम्युनिकेशन बनाता है, किसके साथ में, CNS के साथ में। तो फंक्शन इसका होगा कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द CNS एंड रेस्ट बॉडी। देखिए इसका फंक्शन क्या है, कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन देखिए कहाँ, बिटवीन एक तो अपने बॉडी के जितने भी बिसरा हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके बीच में मीन्स, और दूसरी तरफ किसके बीच में, CNS के बीच में, बिटवीन CNS एंड रेस्ट बॉडी, जितनी अपनी रेस्ट बॉडी है। तो देखिए अपन यहाँ टच करते हैं, यह नर्व, यहाँ से नर्व अराइज होती है और ये नर्व कहाँ तक जाती है, CNS तक। तो पेरिफेरल पार्ट में बॉडी के जो इनवॉलेंट्री एक्शन है, विसरल यानी बॉडी में विसरा भी है और पेरिफेरी स्किन भी है। तो यहाँ का कम्युनिकेशन किसके साथ में रहता है, CNS के साथ में, किसके थ्रू, नर्व के थ्रू। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व इज द पार्ट ऑफ PNS। अब PNS में क्या होता है, देखिए PNS में बेसिकली देखा जाए, अब यहाँ बात उठती है कि इसमें नर्व्स आती हैं, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। तो ये जो नर्व होती हैं, कोई भी नर्व हो, इन नर्व को दो ग्रुप में बांटते हैं, एक विसरल माने सेंसोरी नर्व एंड मोटर नर्व। तो देखिए नर्व के भी दो टाइप हैं, आगे इस नर्व को देखें तो नर्व के भी दो डिवीजन हैं, वन इज द अफरेंट एंड इफरेंट, माने सेंसोरी नर्व एंड मोटर नर्व। तो देखिए पहला मान लो इसमें सेंसोरी नर्व है, सेंसोरी नर्व एंड मोटर नर्व, मोटर एंड सेंसोरी, ये दो नर्व होती हैं। मोटर नर्व का मतलब होता है, देखिए मोटर नर्व क्या करेंगे, मोटर को ही बोलते हैं, इसमें देखिए दूसरे नाम इनके, देखिए इसको नाम दिया जाता है सेंसोरी, क्या करती है, सेंसेशन लाती है ब्रेन तक, तो ये पास में लाती है CNS तक, दैट इज कॉल्ड अफरेंट, अफरेंट नर्व, इसको अफरेंट नर्व नाम देते हैं और इसे नाम दिया जाता है इफरेंट नर्व, अफरेंट एंड इफरेंट नर्व,
ये दो टाइप होते हैं नर्व के भी, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व तो किस बेस पे दिया जाता है, ओरिजिन, ब्रेन से अटैच होती है। क्रेनियल नर्व देखिए, क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम, ये कहाँ से अराइज होती है, अराइज फ्रॉम ब्रेन, ब्रेन से अराइज होने वाली नर्व को क्रेनियल नर्व कहते हैं। स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम, ये कहाँ से अराइज होंगी, अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो अराइज होती है उन्हें स्पाइनल नर्व कहते हैं। अब इन नर्व के दो टाइप है ऑन बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, सेंसोरी एंड मोटर। अब सेंसोरी एंड मोटर में देखिए क्या होगा, इनका फंक्शन क्या होता है। जैसे इनका फंक्शन ये होता है, इम्पल्स कंडक्ट फ्रॉम CNS टू इम्पल्स कंडक्ट फ्रॉम सोमैटिक पार्ट। देखिए सेंसोरी के भी दो तरह की सेंसोरी नर्व होती हैं, विसरल सेंसोरी एंड सोमैटिक सेंसोरी। विसरल सेंसोरी एंड सोमैटिक सेंसोरी का मतलब है, यानी ये दो टाइप की हो सकती हैं। इनकी बात करें तो विसरल एंड सोमैटिक, विसरल एंड सोमैटिक सेंसोरी नर्व। इनका काम क्या होता है, इम्पल्स कंडक्ट फ्रॉम विसरा और सोमैटिक पार्ट टू द CNS, मीन्स रिसेप्टर टू CNS। जो रिसेप्टर है, ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगा, या तो विसरा में प्रेजेंट होगा, विसरल और रिसेप्टर, या फिर बॉडी की स्किन सोमैटिक पार्ट में होगा। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये नर्व क्या करती है, इम्पल्स कंडक्ट फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। यहाँ पर इसमें ये क्या कंडक्ट होता है, इम्पल्स कंडक्ट फ्रॉम रिसेप्टर टू CNS। अब देखिए सेम ऐसा ही होता है इसमें, ये नर्व भी होती है विसरल एंड सोमैटिक मोटर, दो टाइप की हो सकती है, विसरल एंड सोमैटिक मोटर। अब सोमैटिक मोटर का फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन है ये CNS से इम्पल्स कंडक्ट करती है टू द इफेक्टर ऑर्गन। तो CNS टू इफेक्टर ऑर्गन कंडक्ट बाय द मोटर नर्व, यानी इसमें ये मोटर नर्व तो है ही, इसमें ये क्या कंडक्ट हो रहा है, इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स कंडक्शन की डायरेक्शन क्या होती है, रिसेप्टर टू CNS एंड CNS टू इफेक्टर ऑर्गन। इस तरह से बॉडी को कोऑर्डिनेट किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है बाय द नर्व्स। ये नर्व्स के टाइप हुए PNS। अब इस PNS में भी अपन देखते हैं PNS, तो PNS के दो डिवीजन होते हैं। एक होता है, देखिए सोमैटिक, अपन वर्ड दे रहे थे विसरल एंड सोमैटिक, तो यहाँ पर सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम देखिए, सोमैटिक सेंसोरी एंड सोमैटिक मोटर, माने ये जो PNS है, इस PNS के भी दो पार्ट हैं। PNS also differentiate into two region, one is the one, ये देखिए इसके दो डिवीजन हैं यहाँ पर, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसके दो डिवीजन हैं, किसके, PNS के, क्योंकि PNS में नर्व होती हैं। अब नर्व का जो नेचर है वो होता है सेंसोरी एंड मोटर। सेंसोरी में भी विसरल एंड सोमैटिक सेंसोरी, मोटर में भी विसरल एंड सोमैटिक मोटर। इस बेस पर PNS डिफ्रेंशिएट इनटू द टू ग्रुप। वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखिए पहला इसका पार्ट है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जिसको SNS बोलते हैं, SNS सोमैटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा देखिए सोमैटिक के बाद में विसरल नर्वस सिस्टम माने VNS, और VNS जो विसरल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है उसको नाम देते हैं ANS। ANS मीन्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS। ये दो टाइप है इसके।
सोमैटिक जो होता है, सोमैटिक मोटर, सोमैटिक देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन उठ रहे हैं। पीएनएस में आता है पहला सोमैटिक, तो इस सोमैटिक वर्ड दिया जाता है वॉलंटरी सोमैटिक मोटर। देखिए ये वॉलंटरी कंट्रोल करता है जितनी भी बॉडी के अंदर वॉलंटरी एक्शन होते हैं, वॉलंटरी में भी कौन से, सोमैटिक। अब जैसे नाम दिया गया यहाँ पे वॉलंटरी सोमैटिक मोटर, समझने की कोशिश कीजिए, इसको सोमैटिक मोटर नाम दिया। मोटर मीन्स क्या होता है, मोटर मीन्स इम्पल्स कंडक्ट फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। अब मान लीजिए ये नर्व कौन सी है, सोमैटिक मोटर, तो सीएनएस से इम्पल्स किसको ट्रांसफर करेगी, अफेक्टर ऑर्गन। यहाँ पे क्या होगा, सोमैटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जैसे यहाँ पे स्केलेटल मसल मान लीजिए, इसका फंक्शन क्या है, वॉलंटरी और सोमैटिक मोटर नर्व इन्वॉल्व होती है, इसमें इम्पल्स कंडक्ट कहाँ से कहाँ होगा, ठीक है ना। कंडक्ट इम्पल्स, ये देखिए ये मान लीजिए सीएनएस है, पहले तो क्वेश्चन उठता है मोटर नर्व क्या होती है, मोटर नर्व ऑलवेज कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। अब डिपेंड करता है इफेक्टर ऑर्गन क्या है, इफ इफेक्टर ऑर्गन इज द स्केलेटल मसल, तो देखिए सीएनएस से ये जा रहा है इम्पल्स, ये इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है, इसमें इम्पल्स कंडक्शन की डायरेक्शन क्या है, सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन। अब इफेक्टर ऑर्गन है स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल है, ठीक है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब है सीएनएस से इम्पल्स कंडक्ट होगा स्केलेटल मसल की तरफ, तो सीएनएस से अबे इम्पल्स आता है, दैट इज द सोमैटिक मोटर, वॉलंटरी एक्शन हुआ, ठीक है। चलिए अब आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इनवॉलंटरी, ये विसरल मोटर है, इनवॉलंटरी एक्शन है इसका, जितनी भी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं तो ये होता है विसरल मोटर, विसरल मोटर है ये। विसरल मोटर में देखिए कैसे, मोटर वर्ड आता है तब तो इम्पल्स कंडक्ट होता है फ्रॉम सीएनएस टू इफेक्टर ऑर्गन, बट इफेक्टर ऑर्गन मान लीजिए क्या है, विसरा। तो विसरल एक्टिविटी कैसी होती है, इनवॉलंटरी, जैसे हार्ट है तो हार्ट अपना इनवॉलंटरी एक्शन करता है, हार्ट तक इम्पल्स जाना है ब्रेन से, तो ब्रेन से इम्पल्स जाएगा, सीएनएस से इम्पल्स जाएगा टू द हार्ट, हार्ट एक विसरा है तो इसको बोलेंगे अपन विसरल में। जैसे स्मूथ मसल है ना, कार्डियक मसल है, ग्लैंड्स है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इम्पल्स कंडक्ट कहाँ से होगा, फ्रॉम सीएनएस टू, ये इम्पल्स कंडक्शन है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कंडक्शन है, ये मोटर नर्व है। अब इफेक्टर ऑर्गन क्या हो सकता है, हार्ट हो सकता है, कार्डियक मसल, ग्लैंड हो सकती है बॉडी की, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो सकती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड हो सकती हैं, बॉडी के अंदर स्मूथ मसल हो सकती है, स्मूथ मसल। तो डिपेंड करता है कि अफेक्टर ऑर्गन क्या था, इम्पल्स की डायरेक्शन क्या है। तो देखिए दो टाइप की नर्व हैं, सेंसोरी नर्व ऑलवेज ट्रांसफर द इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, फिर सीएनएस से इम्पल्स कंडक्शन होता है इफेक्टर ऑर्गन तक। यदि मान लीजिए इफेक्टर ऑर्गन क्या है, ये विसरा है, विसरा, तो विसरा है तो ये सिस्टम बन जाएगा कौन सा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम जो वॉलंटरी एक्शन है उनको कंट्रोल करना, क्योंकि स्केलेटल मसल वॉलंटरी होती है। जैसे अपने को हाथ ऐसे ऊपर उठाना है तो ये कौन सा एक्शन होगा, एसएनएस का। विसरा में हार्ट की एक्टिविटी कंट्रोल होना है तो वो एएनएस होगा। ये किसके थ्रू कंट्रोल हो रहा है, नर्व के थ्रू, सेंसोरी एंड मोटर नर्व। नर्व इज द पार्ट ऑफ पीएनएस। अब इस पीएनएस में नर्व के दो डिवीजन थे, क्रेनियल एंड स्पाइनल। ए बेसिस ऑफ ओरिजिन बट ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन नर्व्स आर ऑफ टू टाइप, ठीक है। ये डिवीजन हुआ नर्वस सिस्टम का। अब नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि अपना जो एएनएस है,
ये ANS also differentiate into sympathetic and parasympathetic means ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, देखिए यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में भी दो डिवीजन हैं, वन इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा पैरा सिंपैथेटिक। ये दो ग्रुप होते हैं किसके? ये दो ग्रुप होते हैं ANS के। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑल्सो डिफ्रेंशिएट इनटू टू ग्रुप, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये जो देखिए सिंपैथेटिक, ये किसको प्रमोट करता है? प्रमोट एनर्जी, जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तो कौन होता है? सिंपैथेटिक, फास्ट एक्शन करना इसके अंदर। पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है ये नॉन एनर्जी फंक्शंस, ये प्रमोट करता है, प्रमोट्स नॉन एनर्जी फंक्शंस। नॉन एनर्जी के जितने भी फंक्शन है, स्लो फंक्शन है, उनके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? PSNS, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस इज द डिवीजन ऑफ द सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक एंड नर्वस सिस्टम। अब देखिए इसको अपन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ये सिस्टम बेसिकली क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर मान लो ये ब्रेन है, ओके, ब्रेन है, इसके अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, इस तरह डिफरेंशिएशन हुआ ब्रेन का तीन पार्ट में। समझने के लिए बात हो रही है इसमें। और यहाँ से अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड, ओके। ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कलेक्टिवली CNS, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अब क्या होता है वो देखिए, दूसरा आता है PNS में क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें मान लो यहाँ से अराइज होती हैं ये नर्व्स मान लीजिए कौन सी नर्व्स हैं जो ब्रेन से अराइज होती हैं, दीज आर द क्रेनियल नर्व। और ये क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं? 12 पेयर। फिर दूसरा यहाँ से देखिए इसी नर्व का नेक्स्ट पार्ट अगली दूसरी नर्व सेल स्टार्ट होती है, ये सप्लाई करती है विसरा को, ऑर्गन्स को। क्रेनियल नर्व हो गई, ये हो गया ब्रेन एंड दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कलेक्टिवली कॉल्ड CNS। फ्रॉम CNS से नर्व अराइज होती हैं, तो जो ब्रेन से नर्व अराइज होती हैं दैट इज द क्रेनियल नर्व, ये क्रेनियल नर्व होती हैं, ठीक है, क्रेनियल नर्व। और जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व अराइज होगी वो कौन सी होगी? स्पाइनल नर्व। देखिए आगे बात करेंगे इसमें, ये मान लीजिए स्पाइनल नर्व है, यहाँ से ये स्पाइनल नर्व अराइज होती है। बेसिक ओरिजिन नर्व क्या होती है, नर्व सेल क्या होती है, इनको अपन आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ये जंक्शंस बनते हैं इनके, यहाँ से ये अदर नर्व्स अराइज होती हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये बन गया अपना PNS, क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। ये स्पाइनल नर्व होती हैं, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों नर्व से बनता है क्या? सेम ऐसा इस साइड में भी होगा, ये पेयर्ड नर्व होती हैं। अपन एक सिंपल एक एग्जाम्पल से समझने की इसमें कोशिश करते हैं।
कि ये नर्व्स होती हैं, फिर से इनके कुछ पॉइंट्स बनते हैं, यहाँ से अदर नर्व सेल अराइज होती है, तो ये आगे चल कर के कुछ बंडल्स बनाती हैं। दीज बंडल्स आर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो देखिए पहला पीएनएस, पीएनएस में क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, राइट। स्पाइनल नर्व या ये जो नर्व होती हैं इनका फंक्शन के बेस पे दो टाइप होता है, सेंसोरी एंड मोटर। सेंसोरी एंड मोटर क्या होगी देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इनमें से ये नर्व का जो बंडल है ये मान लीजिए कहाँ जाता है। ये दो टाइप की नर्व्स होती हैं पीएनएस में भी आगे, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड एएनएस नर्वस सिस्टम। ये मान लीजिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और इसमें एक नर्व और बना देते हैं, ये मान लीजिए इसका ये वाला सप्लाई है किसके लिए, विसरा के लिए। ये विसरल सप्लाई है, मीन्स ये एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। देखिए सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक, इसमें हो क्या रहा है, वॉलंटरी मोटर, इसमें इनवॉलंटरी मोटर। मोटर नर्व का काम क्या है, मोटर नर्व का काम देखिए क्या होता है, इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस, ये मान के चलो इम्पल्स है और इसमें ये इम्पल्स कंडक्ट हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स, डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू विसरल ऑर्गन। सेम ऐसा ही है, इसमें इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है, ये इम्पल्स कंडक्शन की डायरेक्शन है कहाँ तक जा रहा है, ये बॉडी का क्या है, स्केलेटल मसल, ये स्केलेटल मसल है और ये मान लीजिए बॉडी का कोई हार्ट है या ग्लैंड है एटसेट्रा। तो ये नर्व कौन सी हो गई, मोटर नर्व, दिस इज द मोटर नर्व। मोटर नर्व का फंक्शन क्या होता है, इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू ऑर्गन। इफ ऑर्गन इज द हार्ट देन ये कौन सी मोटर हो जाएगी, विसरल मोटर, ये विसरल मोटर होगी, ठीक। दिस वन इज द विसरा, विसरा को सप्लाई हो रही है। ये वाली नर्व कौन सी होगी, ये भी मोटर है बट कौन सी होगी, ये सोमैटिक मोटर। मोटर नर्व क्या होती है, जो इम्पल्स कंडक्ट करती है फ्रॉम सीएनएस टू विसरा एंड सीएनएस टू सोमैटिक पार्ट, दैट इज द मोटर। सेंसोरी क्या होगी, सेंसोरी नर्व का फंक्शन होता है, ये मान लीजिए बॉडी का फिर से कोई स्केलेटल मसल है, ये मसल है, वही सेम स्केलेटल मसल, और दूसरी ये नर्व एक और है, इसमें डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स देखिए क्या होगी, ये मान लीजिए इसका क्या है, विसरा, ये विसरा है। तो इम्पल्स को कंडक्ट करना, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स देखिए फ्रॉम विसरा टू सीएनएस, विसरा टू सीएनएस, इम्पल्स कंडक्शन हो रहा है, विसरा टू सीएनएस, दैट इज द सेंसोरी। अब देखिए इसका नाम क्या होगा, इस नर्व का नाम क्या होगा, ये नर्व होगी विसरल सेंसोरी, विसरल सेंसोरी, और ये नर्व होगी सोमैटिक सेंसोरी, सोमैटिक सेंसोरी। तो सेंसोरी नर्व का और मोटर नर्व का फंक्शन क्लियर हुआ। सेंसोरी ऑलवेज कंडक्ट फ्रॉम organ to CNS and motor always conduct the impulse from CNS to organ। डिपेंड करता है ऑर्गन क्या है, ऑर्गन यदि विसरा है तो विसरल मोटर एंड सोमैटिक मोटर। सेंसोरी के भी दो टाइप हैं, विसरल सेंसोरी एंड सोमैटिक सेंसोरी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है सोमैटिक वाला एएनएस, अब एएनएस में क्या होता है, इसके दो बंडल हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक क्या होगा वो समझने की कोशिश कीजिए। क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व,
क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, यहाँ थोड़ा आगे अपन समझेंगे। इसके दो पार्ट हैं, एक है सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, इसमें देखिए क्या होगा। सिंपैथेटिक जो होता है ये बंडल ऑफ, इसमें जो बंडल होता है, बंडल ऑफ सैक्रल स्पाइनल नर्व, इसको आगे भी डिटेल नाम देंगे सैक्रल स्पाइनल नर्व। और ये नर्व होती हैं S2, S3 एंड S4। ये अभी तुमको कम समझ में आएगा क्योंकि आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए इसको समझिए। ये जो स्पाइनल नर्व होती हैं इनके डिवीजन होते हैं, और इनमें जो लास्ट में स्पाइनल जो सैक्रल नर्व होती हैं उनमें से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये नर्व का बंडल क्या बनाता है, सिंपैथेटिक, जिसका फंक्शन कैसा होता है, फास्ट, क्योंकि इसमें ओनली स्पाइनल नर्व इन्वॉल्व होती है। बट पैरासिम्पैथेटिक एक्चुअल में क्रेनियो और इसमें सिंपैथेटिक में देखिए, यहाँ सिंपैथेटिक में एक्चुअल में ऐसा समझ लो बंडल ऑफ द सैक्रल नहीं बोलते, बंडल ऑफ द स्पाइनल नर्व बोलना ज़्यादा बेटर होगा। देखिए समझ लिए, बंडल ऑफ स्पाइनल नर्व, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कीजिए। सिंपैथेटिक में केवल क्या इन्वॉल्व होती है, स्पाइनल नर्व। इनको अपन आगे देखेंगे एक्चुअल में इसमें कौन कौन सी नर्व इन्वॉल्व होती हैं, उस पे पार्ट पे नहीं काम कर रहे। अपना दूसरा पार्ट आता है पैरासिम्पैथेटिक में, क्रेनियल भी इन्वॉल्व होती हैं, क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, ये क्रोनियोसैक्रल आउटफ्लो, ये पॉइंट अभी आपको कम समझ में आएंगे। ये होता है स्पाइनल नर्व में थोरैको लंबर आउटफ्लो। ये वो बच्चे समझ सकते हैं जिन्होंने पहले थोड़ा पढ़ा होगा, क्योंकि अभी केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं आपको। इन सब चीज़ों को, इन सभी पार्ट को 1 बाय 1 क्लियर करने वाले हैं। थोरैको लंबर आउटफ्लो का मतलब है थोरैसिक स्पाइनल नर्व एंड लंबर नर्व, ये स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आती हैं, तो जो बंडल बनता है वो कहलाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कई बार नीट में यही क्वेश्चन आया हुआ है। क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो का मतलब क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती हैं और सैक्रल नर्व इन्वॉल्व होती हैं S2, S3। इनका जो आउटफ्लो है दैट इज द पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन एनर्जी को कंजर्व करने वाला होता है और सिंपैथेटिक का फंक्शन एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला होता है। ये एक बेसिक आइडिया था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। देखिए फिर से फोकस कीजिए, नर्वस सिस्टम के पहला जो डिवीजन है वन इज द CNS में ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड होगा। ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड के बाद जो ब्रेन है वहाँ से नर्व निकलती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकलती हैं, माने क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व, इनको बोलते हैं PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती है उन नर्व का नेचर सेंसोरी भी होता है और मोटर भी होता है। सेंसोरी ऑर्गन से CNS तक सप्लाई करती हैं, इम्पल्स कंडक्ट करती हैं, जबकि मोटर CNS से ऑर्गन तक सप्लाई करती हैं। डिपेंड करता है ऑर्गन क्या है। इफ ऑर्गन इज द बिसरा देन दैट इज कॉल्ड ANS एंड ऑर्गन इज स्केलेटल मसल देन इट इज कॉल्ड सोमैटिक। ठीक है, इस बेस पे दो टाइप की सेंसोरी और मोटर नर्व हुए, सोमैटिक सेंसोरी एंड बिसरल सेंसोरी। इसी तरह से मोटर भी दो टाइप का हुआ, बिसरल मोटर एंड सेंसोरी मोटर, सोमैटिक मोटर सॉरी। फिर ANS जो होता है जिसमें बिसरा की सप्लाई होती है, उसको सप्लाई करने के लिए फिर स्पेसिफिक कुछ बंडल्स हो जाते हैं नर्व के। सिंपैथेटिक में ओनली थोरैसिक और लंबर क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व होती हैं एंड पैरासिम्पैथेटिक में क्रेनियल एंड सैक्रल नर्व इन्वॉल्व होती हैं। दिस इज अबाउट टोटल इंफॉर्मेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब इसमें दूसरा पार्ट अपन डिस्कस करेंगे कि नर्वस टिश्यू क्या होता है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके।